हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल सर एसएससी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस प्रश्नावली के पहले दो पार्ट अपन ने ऑलरेडी YouTube पर अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए और दोनों पार्ट देखकर आइए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। इसके लिए हमने कुछ सवाल पहले से ले रखे हैं, तो इन सवालों को अपन यहाँ पर हल करते हैं। तो सवालों को हल कर देखिए। पहला सवाल हमारा क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब क्या बोल रहा है आपको कि एक वृत्त की परिधि, अब अपन ने पिछले वीडियो के अंदर सारे जो फॉर्मूला काम आते हैं वो मैंने लिखवा रखे हैं, तो वहां से अपन को ध्यान रखना है। ये इसने बोला है अपन को सवाल को कि आपके पास जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की जो परिधि है और क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ये दोनों बराबर है। सवाल में ये बोला गया है। अब आपको ध्यान है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ये अपन ने सूत्र लगाया दोनों का। यहां से आगे अपन इसको हल कर सकते हैं। देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आपके पास बच रहा है 2r बराबर यहाँ पे है r²। इधर की साइड r कितना है 2 है, स्क्वायर है ना, इधर r कितना है 1 है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले स्क्वायर से ये वाला r खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा सिंपल सा r बराबर 2, यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी 2। इतना सिंपल तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर सेकंड सवाल देखते हैं अपन यहाँ पर। दूसरे सवाल में आपको कहा गया है वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। आपको कोण यानी थीटा दिया गया है 50 डिग्री दिया गया है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई है, आपको दिया गया है कि चाप की जो लंबाई है वो कितनी है 5 पाई है, तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, आपके पास फॉर्मूला होता है πr² θ/360। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपके पास त्रिज्या यानी r और थीटा यानी कोण दिया गया हो। लेकिन अगर मान लो आपके पास थीटा नहीं है तो आप 1/2 l गुणा r ये वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो। इसके आधार से निकाल सकते हैं। यहाँ l का मतलब होता है चाप की लंबाई। तो देखिए दोनों ही फॉर्मूला लगाने के लिए अपन को पहली बात तो r चाहिए, त्रिज्या चाहिए अपन को। त्रिज्या हमारे पास है नहीं, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसमें त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। आपको दिया गया है चाप की लंबाई। अब आपको ध्यान है कि चाप की लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो πr/180 होता है। बराबर में कितना आपके पास 5 पाई है। यहाँ पाई से पाई खत्म हो जाएगा और आगे अगर अपन हल करते हैं तो r इंटू यहाँ थीटा का मान क्या दिया गया था आपको 50 डिग्री, तो यहाँ लिख दोगे आप गुणा करके 50 बटे में 180 है और बराबर में कितना है 5 है। इसके बाद अगले स्टेप में 50 को 8 से गुणा करोगे 50r और बटे में 180 है, बट बराबर में कितना है आपका 5। इसके नीचे 1 लिखकर आप इसको वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 50r बराबर गुणा करोगे तो 900 हो जाएगा ये। तो r बराबर 900/50 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दोगे और 18 पंजे 90। तो यहाँ इसका जो त्रिज्या आ गई है वो 18 आ गई है। अब आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का हमारा सूत्र था 1/2 l गुणा r। तो 1/2 l का मतलब चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आपको दी गई है 5 पाई और r यानी त्रिज्या आपको दी गई थी 18। तो यहां से 2 से काट दो, 18 को 9 बार गुणा कर दोगे, 9 पंजे 45 पाई इसका आंसर हो जाएगा। अपन चाहे तो पाई का वैल्यू लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो, चाहे आप इसको लिख सकते हो 3.14 भी लिख सकते हो। इनको दोनों गुणा कर दोगे तो गुणा करने पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए 180 0 18 हो जाएगा, 45 और 8 53 63 हो जाएगा, 6 और 141। तो यहाँ आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 141.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 3। एक वृत्त के चाप की लंबाई जो है, देखो आपको दिया गया है कि जो चाप की लंबाई है वो दिया गया है 5 पाई आपको दिया गया है, तथा त्रिज्यखंड 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से घिरा हुआ है। यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है,
त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखिए कितना सिंपल है, आपको दिया गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 L गुणा R बराबर में दिया गया है आपको 20 पाई। तो 1/2 L है, L का मतलब क्या होता है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आपको दिया गया 5 पाई इंटू क्या है R बराबर में कितना है 20 पाई। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 को 8 से गुणा करोगे 5R बटे में 2 बराबर में 20 है। इसके नीचे 1 लिखकर आप बचगुणा कर सकते हो। तो 5R बराबर 20 गुना 40। तो R बराबर क्या होगा 40 बटे 5, 40 में 5 का भाग दोगे तो 8 आ जाएगा। तो आपके पास की त्रिज्या आ गई है सिंपल सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कितना आसान है। तो आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर। देखो आपके पास सुई की जो लंबाई है ना, सुई की जो लंबाई है ये आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब बात एक समझिए आप यहाँ से, जैसे मान लो आपके पास एक घड़ी है, इस घड़ी में आपको ध्यान है ऐसे अंक लिखे होते हैं, जैसे मान लो 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ मान लो आपकी जो घड़ी है इसकी सुई की लंबाई, ये बोला है आपको कि जो सुई है इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात, 10 मिनट में। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर 10, जैसे आपको पता है कि अगर ये सुई मिनट वाली है, अगर ये 10 तक पहुंचेगी ना, 2 पर यहाँ पर पहुंचेगी, तो यहाँ पर घड़ी में 10 मिनट हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है आपको, तो एक बात ये ध्यान रखनी है, जब भी आपको सवाल में सुई की लंबाई दे रखी हो ना, उसको ही आपको क्या मान लेना है, त्रिज्या मान लेना है। क्या मान लेना है, त्रिज्या। तो यहाँ इसका मतलब आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या मतलब यहां तक है। तो इसके द्वारा 10 मिनट में ये वाला जो भाग है इसको आपको निकालना है। आपको ध्यान है कि ये वाला जो भाग है वो क्या है, त्रिज्य खंड है। तो अपन को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ थोड़ी सी बात और समझना है कि मान लो आपकी सुई यहाँ पर कहां पर है, 12 पर है मान लो। अब ये सुई जब आपको पता है 1 2 3 ऐसे करते हुए जब वापस 12 पर पहुंचती है तो आपको पता है 60 मिनट हो जाता है, 60 मिनट हो जाता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि जो सुई है ना, कि ये सुई भी पूरा एक वृत्त पूरा कर लेती है। और आपको ध्यान है कि वृत्त में बनने वाला कोण 360 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ सिंपल सा कह सकते हैं कि जो आपकी मिनट की सुई है ना, देखिए मिनट की जो सुई होती है ये क्या होता है, 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में कोण बनाती है, कोण बनाती है, कोण बनाती है। कितने का बनाती है, 360 डिग्री का 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, हम लिखेंगे 1 मिनट में बनाएगी, कितने का बनाएगी, तो हम लिखेंगे 360 बटे में 60, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये आ जाएगा 6 डिग्री 1 मिनट में। तो 10 मिनट में कितने का बनाएगी, हमको सवाल 10 मिनट दे रखा है, तो हम लिखेंगे 10 मिनट में बनाएगी, कितना बनाएगी, तो अपन लिखेंगे 6 गुणा 10 यानी 60 डिग्री। अपन को सिंपल सा क्या निकालना है, त्रिज्य खंड रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम निकाल लेते हैं सिंपल सा यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र अपन को ध्यान में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान लिख दो, पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान कितना है 7 गुना 7 हो जाएगा। थीटा का मान कितना है आपके पास में, अभी निकाला था ना अपन ने 60 डिग्री, तो 60 हो गया और बटे में 360। यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से कटेगा 36, 6 बार 7 से कट जाएगा 7। 22 को 7 से गुणा कर लो, 154 हो जाएगा और बटे में कितना है 6। अच्छा यहाँ उसको 2 से और काट सकते थे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इसको 2 से काटोगे 3 बार, 3 का भाग दे देना है, 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6, 5 या 15, 6 बचेगा 0, ये हो जाएगा 6। आपके पास आ गया है 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप सवाल हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर अपन ने जो भी सवाल हल किए हैं, आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे और इसी तरीके से बाकी सवाल भी आप अपने किताब से निकाल सकते हो। तो चलिए, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।